बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जिसकी पहली औरत मर चुकी थी, जिसकी बेटी थोड़ी काली थी और उसकी दूसरी औरत की बेटी गोरी थी। उसे देखकर वह बोलता है, वाह, अगर बेटी हो तो गोरी हो, वरना काली तो कुतिया भी होती है। ए लड़की सुन, मेरे सामने आके मेरा मूड खराब मत कर। मेरी बेटी है, तू मेरी कोई नहीं। हरिहर ने अपनी गोरी बेटी का नाम पायल रखा और उसको बहुत प्यार करता था। उसे माँ बाप दोनों का प्यार मिला, लेकिन पायल को दिन रात फटकार और गालियाँ मिली। उसे किसी का भी प्यार नहीं मिला, वह बहुत अकेली पड़ गई थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ पे आती है और बोलती है, अरे अभी तक तू यहीं पे खड़ी है, खाना कौन बनाएगा? तेरी माँ आके बनाएगी। वह बिना कुछ बोले किचन में चली जाती है और सारा खाना बना देती है। खाना बनाने के बाद जब वो वापस आती है, माँ, बाबूजी, मैंने सारा खाना बना दिया, आप लोग खा लीजिए, मैं अभी लेके आ रही हूँ। सुन, खाना लाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी काली शक्ल देख के मुझे उल्टी हो जाएगा, मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, तू यहाँ से भाग जा। ये तीनों लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन आरती को कभी इनके साथ खाना खाने का मौका नहीं मिलता था। इसे तो खाना पड़ता था रूखे सूखे चावल, वो भी अकेले में। आरती अब 20 साल की हो जाती है और अपनी माँ को याद करके रो रही होती है। माँ, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए माँ, मुझे आपके पास आना है। एक तो काली, ऊपर से माँ नहीं है और सौतेली माँ। आरती बहुत पहले ही समझ गई थी कि ऐसी लड़कियों की जिंदगी में केवल रोना और दुख ही लिखा है। समय बीत जाता है, समय बीतता जाता है और पायल दिन प्रतिदिन घमंडी होती जाती है, लेकिन आरती विनम्र रहती है और दोनों बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण इनकी शादी की बात चलने लगती है। बेटी, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देख रखा है। मैं कल ही उसे घर पे बुला दूंगा, तुम भी देख लेना। आरती पायल से बड़ी थी, लेकिन उसको कोई प्यार नहीं मिला और तो उसकी शादी भी ये लोग नहीं करने वाले थे। शादी होने वाली थी तो सिर्फ पायल की, क्योंकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत और गोरी थी और ये भी सौतेली और काली थी, जिसके वजह से इसका शादी ये लोग नहीं करना चाहते थे और ये लोग 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते थे। अगले दिन ये लोग पायल को तैयार कराकर हॉल में ले जाते हैं बैठाने के लिए, क्योंकि लड़के वाले आने वाले होते हैं और फाइनली लड़के वाले आ ही जाते हैं। बहन जी, ये है मेरा बेटा आलोक और मैं इसके साथ आ गई, और हमारा एक नौकर भी है जो हमारे साथ आया है। आप बोले तो मैं उसको अंदर बुला लूं? बुरा मत मानिएगा बहन जी, ये हमारे साथ ही रहता है, इसीलिए मैं इसको अंदर लेते आई। तब तक पायल भी वहाँ पे आ जाती है और लड़के वाले भी आए रहते हैं। पायल उन लोग को देख के शर्मा जाती है और अपनी माँ के पीछे जाके छिप जाती है और आरती वहाँ खाना लेके आ जाती है। आंटी जी, आप खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, आप बाद में बात कीजिएगा। और खाना खा के बताइए कैसा खाना था। वाकई खाना बहुत बढ़िया था। और ये खाना कौन बनाया है, क्या लगती है आप लोगों की? आप लोग बताइए, क्योंकि खाना वाकई बहुत अच्छा था। और हरिहर जी, इस लड़के से आपका क्या रिश्ता है? अरे वो मेरे घर की नौकरानी है जो खाना बना के लाई है। पायल मेरी बिटिया है और नौकरानी है, घर में काम वाम करती है, साफ सफाई कर लेती है, इसीलिए हम लोग इसको रखे हैं घर में। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरानी है तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपकी बेटी पायल को कुछ आता जाता है कि नहीं? अगर वो खाना नहीं बनाई है तो ठीक है, क्योंकि खाना तो नौकरानी बनाई है, तो ये शादी हम लोग नहीं कर पाएंगे। आगे का आप लोग सोच लीजिए। अरे बहन जी, शादी मत तोड़िए, आपका बेटा मेरी बेटी को पसंद भी करता है, क्यों ना हम आपके घर के नौकर से इसका शादी कर दें, क्योंकि ये भी तो हमारे घर की नौकरानी ही है। ठीक है, फिर जब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी नहीं, क्योंकि वो ठहरा नौकर और आपके घर की नौकरानी से शादी हो जाएगा और तो अच्छा ही है, दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन किसी ने आरती और रघु की मन की बात जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर आरती क्या चाहती है, और किसी को ये भी नहीं पता था कि आरती हरिहर की ही बेटी है। इधर उसकी दूसरी बेटी पायल अपनी खुशी से शादी कर रही थी। दोनों लोग बहुत खुशी से रहते थे। समय बीतता गया। एक दिन उसका पिता उसे मॉल में ले जाता है, क्योंकि उसको लहंगा खरीदना था। बेटा, ये लो पूरे 30 लाख के लहंगे हैं, लो पहन लो, जाकर ट्राई कर लो इसको, और ये लहंगे तुम्हें बहुत पसंद आएंगे।
क्योंकि हमने पर्सनली तुम्हारे लिए खरीदा है। और सुन, तुझे तो लहंगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू ऐसे ही काली है, पहने या ना पहने किसको क्या पता चलता है कि तू है भी कि नहीं। सारे लोग मिलकर आरती का मजाक बनाते हैं, लेकिन आरती कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। बहुत रात हो जाता है। आरती अकेले जंगल की तरफ चली जाती है और बहुत रोने लगती है। जब वह रोती है तो देखती है कोई उसके पास आया है। बेटी रो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे उन लोगों ने ही मारा था। तुम्हारे पिता ने मुझे मारा था ताकि वो दूसरी शादी कर सके, और मैं तुम्हें लहंगे दे रही हूँ, जाओ और तुम पहन लेना, और मैं ऐसा शक्ति दूंगी कि तुम हमेशा के लिए गोरी हो जाओगी। वो अपनी जादुई शक्तियों को अपनी बेटी को दे देती है और उसकी बेटी बहुत गोरी हो जाती है। वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेती है और मंडप में पहुँच जाती है। उसे देखकर वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इतना बदल कैसे गई। अरे काली गलोटी, तू इतनी गोरी कैसे हो गई? और इतने अच्छे लहंगे तुझे कहाँ से मिले? चोरी की है ना तू? अरे हाँ माँ, पूछती क्या है, इसने चोरी ही की होगी। कितनी चोर है रे तू, कहाँ से लहंगे चुराए हैं, बता जल्दी। पायल, तू आज भी वैसे ही है। और पापा, आपने माँ को मारा था ताकि आप इस औरत से दूसरी शादी कर सको। उस दिन आपने मुझे नौकरानी बोला, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे आपकी इज्जत की परवाह थी, लेकिन मुझे नहीं पता था आप इतना गलत सोचेंगे। इतना कहने के बाद वो रघु का हाथ पकड़ती है और उसके साथ चली जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से रघु को भी गोरा कर देती है। यहाँ ये दोनों बहुत पछताते हैं और फिर जैसे ही हरिहर की समधन आती है वो बोलती है, हरिहर, तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे, मुझे तो पता ही नहीं था। जब तुम इतने बड़े धोखेबाज हो तो तुम्हारी बिटिया पायल कितनी बड़ी धोखेबाज होगी। और इतनी अच्छी बिटिया को तुम लोग नौकरानी बता रहे थे। जाओ, मैं ये रिश्ता अभी तोड़ती हूँ। तुम लोग किसी का नहीं हो सकते, क्योंकि जो अपनों का नहीं हो सकते वो किसी का नहीं हो सकते। और मैं ये रिश्ता तोड़ के जा रही हूँ। वो रिश्ता तोड़ देती है और चली जाती है। पायल अपने मन में पछतावा लेकर मंडप में खड़ी रहती है और वो 30 लाख का लहंगा तो पहनी रहती है, लेकिन वो अपनी आगे की जिंदगी की खुशियाँ नहीं देख पाती, क्योंकि उसको घमंड जो था अपने माँ बाप के प्यार का। इधर दूसरी तरफ आरती अपने छोटे से घर में अपने पति के साथ बहुत खुश रहती है और अपने जीवन अच्छी तरह से बिताने लगती है।